साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। षडबल क्या है, इसकी पूरी व्याख्या कैसे करें और उसको कैसे अच्छी तरह से समझें। कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और वह ग्रह कितने बलशाली हैं तथा इनका आकलन जो है हम लोग करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में गणितीय ज्योतिष के षडबल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात षडबल से अज्ञात किया जाता है कि कौन सा ग्रह कितने बलशाली हैं। इसका आकलन करने के लिए ध्यान से हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस ग्रह भाव में क्या स्थिति है, वह किस प्रकार किस भाव में कौन ग्रह उपस्थित हैं। ग्रह अस्त हैं या नीच हैं। अस्त है तो उसकी क्या स्थिति होगी, नीच है तो क्या स्थिति होगी, तथा ग्रह बकरी तो नहीं है, ग्रह शत्रु राशि में तो स्थित नहीं है। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि ग्रहों की शक्ति को मापने के लिए सबसे बेहतर तरीका षडबल है। ज्योतिष शास्त्र में षडबल की सार्थकता से इसका इनकार नहीं किया सकता। षडबल में यह भी मालूम होता है कि कौन से ग्रह किस भाव में रहकर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति बना रहे हैं, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। ग्रह कितने बलवान हैं, उनका कितना सहयोग एवं समर्थन है, साथ ही साथ भाव की स्वामी कौन है, क्या भाव के स्वामी कमजोर हैं अथवा नहीं। भाव के स्वामी की स्थिति एवं आधार पर तथा उनके परिस्थिति के आधार पर हम सही फलादेश निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वे कमजोर होंगे और फल कमजोर ही देंगे। षडबल में यह भी देखे जाने चाहिए कि आपके लिए कौन से दिशा आपके लाभप्रद हैं। इस प्रकार षडबल के 6 भाग बताए गए हैं जो आप लोगों के सामने यहां दिख रहे हैं। षडबल मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो होते हैं वो 6 बलों का योग है। इन 6 बलों के कई उपभाग भी हैं। गणितीय विधि जो अपनाई जाती है उसमें बल की जानकारी मिलती है। बलों को रूप में और विरूप में जोड़ा जाता है। एक रूप में 60 विरूप होते हैं। किसी जगह पर 0 विरूप से 60 विरूप के मध्य किया जाता है। षडबल में स्थान बल, दिग बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, इन सभी पर विचार हम लोग करते हैं। इनके 4 बल बहुत विशिष्ट हैं जिसका विचार सर्वत्र किया जाता है। जिस बल ग्रह के चारों में से एक भी बल प्राप्त न हो तो निष्फल बताया जाता है। शुरू करते हैं स्थान बल। जिस बल में अपने ऊंच मूल त्रिकोण, स्वगृह, मित्र राशि या इन 9 मानसों में स्थित होने पर शुभ ग्रहों से दृष्ट होने से विषम राशि में पुरुष ग्रह एवं नपुंसक ग्रह एवं सम राशियों में चंद्र एवं शुक्र को स्थान बल प्राप्त होता है। ग्रह ऊंच मूल त्रिकोण आदि में उत्तरोत्तर कम बली होता है। इन सब सम एवं विषम राशि बल को ही जुग्म बल कहते हैं। इसी तरह केंद्र में स्थित ग्रह को पूर्ण बल, पाप ग्रह का आधा बल और ओपोलिकम किलम का चौथाई बल और केंद्रादि बल प्राप्त होता है। गुरु, सूर्य, मंगल, पुरुष ग्रह प्रथम देश कांड में, स्त्री ग्रह तृतीय देश कांड में व नपुंसक ग्रह मध्य देश कांड में देश कांड बल प्राप्त करते हैं। स्थान बल में सप्तवर्ग देश कांड, ऊंचादि बल, जुग्म बल और केंद्र बल, इन सभी 5 को स्थान बल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें
षडबल के अनुसार ग्रह का विचार और उसके भाव का विचार कर लेना चाहिए, ताकि हमें जो फल निकल कर आएगा वह सही आवे। आगे चलते हैं दूसरे पर, दिग्बल। पूर्व दिशा अर्थात लग्न में बुध अथवा गुरु, दशम भाव या दक्षिण दिशा में सूर्य अथवा मंगल, सप्तम या पश्चिम दिशा में शनि, उत्तर दिशा में चंद्रमा एवं शुक्र को पूर्ण तथा एक अंश बल प्राप्त होता है। इस नियम में इस स्थान का बल बताया जाता है। उसके 7वें स्थान में बल शून्य होता है। जैसे लग्न में गुरु बुध को 60 कला बल, तो सप्तम में 0 कला बल, तो दशम में 30 कला बल होगा। आगे देखते हैं कालबल। कालबल, इस बल में पक्ष बल, अहोरात्र बल, नतोनत का बल, बरसादी बल का योग होता है। रात्रि में मंगल चंद्र शनि पूर्ण नतोनत बली होता है तथा बुध सर्वदा दिन और रात्र में पूर्ण बली होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रातः एवं संध्या को दोनों प्रकार के ग्रहों को आधा अंश बल प्राप्त होता है। अर्थात मध्याह्न में दिन बली, मध्य रात्रि में रात्रि बली ग्रह पूर्ण नतोनत बल प्राप्त करते हैं। इसी में पक्ष बल का वर्णन भी आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह, कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह को बल मिलता है। दिन में प्रथम भाग में बुध, द्वितीय में सूर्य, तृतीय में शनि और को पूरा बल प्राप्त मिलता है। रात्रि के प्रथम भाग में चंद्रमा, मध्य में शुक्र एवं तीसरे में मंगल को पूर्ण बल प्राप्त होता है। लेकिन गुरु सदैव उक्त बली होते हैं। शुक्र मंगल गुरु सूर्य उत्तरायण में, चंद्र शनि दक्षिणायन में पूर्ण अयन बली होते हैं। बुध जो है स्ववर्ग में और सदा अपने अयन में बली होते हैं। अपने वार में, अपनी होरा में, अपने मास में, अपने वर्ष में सभी ग्रहों को बल मिलता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, चेष्टा बल। उत्तरायण में सूर्य एवं चंद्रमा को चंद्रमा के साथ स्थित सभी ग्रहों में को युद्ध में विजयी होकर उत्तर दिशा में स्थित ग्रह को अधिक किरण वाले ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दृग्बल। नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल जो है सभी ग्रहों को स्वाभाविक बल तथा निसर्ग बल भी प्राप्त होता है। यदि मंगल सूर्य के अन्य बलों का योग समान हो तो उसमें से सूर्य को अधिक बल माना जाता है। दृग्बल। दृग्बल का महत्व दृष्टि बल है। यह उन्हीं ग्रहों को प्राप्त होता है जिन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि हो। पूर्ण दृष्टि से पूर्ण बल और त्रिबल दृष्टि से त्रिपाद बल इत्यादि प्रकार से समझना चाहिए। सूर्य और गुरु जो हैं उनको कुल बल प्राप्त है, यानी 6.30 बल प्राप्त है, 6 डिग्री 30 मिनट प्राप्त हैं और इसलिए उन्हें पूर्ण बल कहा जाता है। चंद्रमा को 6 डिग्री, बुध को 7 डिग्री, मंगल को 5 डिग्री, शुक्र को 5.30 कुल बल पूर्ण रूप से प्राप्त हैं, उन्हें पूर्ण बली कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज षडबल के बारे में ध्यान दिया और जानने की कोशिश किया कि षडबल क्या हैं। तो आप ध्यान रखें, ये सभी 6 बलों को याद कर लेंगे तथा वीडियो को समझ में कोई दिक्कत आ रहा हो तो पुनः उसे स्किप करके पुनः दोबारा तिबारा सुनेंगे तो निश्चित ही समझ में आ जाएगी। स्थान बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृग्बल
साथियों, धन्यवाद।